हमारे इंडिया के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपके सामने जो ये वृक्ष है, ये है बेल का पेड़। गर्मियाँ आ रही हैं और हम सब ने गर्मियों में बेल का शरबत ज़रूर पिया होगा। बेल का शरबत हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर बॉटनिकल भाषा में कहें तो इसका नाम एगल मार्बलोस और रूटेसी फैमिली का ये पौधा है। ये वृक्ष है, बल्कि आप ही कहें पेड़ है। और जो ख़ास बात यह है कि इसको अंग्रेज़ी में बड़े मज़ेदार नाम से बुलाया जाता है, वुड एप्पल, वो नाम है इसका। और आप देख रहे होंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं, इस समय पतझड़ का सीज़न है तो पत्तियां झड़ रही हैं। इसके आपको फल दिख रहे होंगे बड़े से गोल गोल, और यही फल जो है वो चमत्कारी है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि रामायण में जो पंचवटी में 5 पेड़ लगे थे, उसमें से पीपल, बरगद और तीसरा पेड़ बेल था। और बेल के बारे में कहा जाता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसके बारे में ये वर्णन मिलता है कि पार्वती जी के मत्थे से कुछ मीठी बूंदें गिरी थीं जिनसे इस वृक्ष का जन्म हुआ। तो ये बड़ा पौराणिक दृष्टि से और वैसे भी बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। और आपको पता है कि जब भी हम शंकर जी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि हो या सोमवार के दिन, तो बेल पत्र ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि ये भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसके हर पत्ते में पार्वती जी निवास करती हैं। बेल पत्र हमेशा 3 पत्ते एक साथ होते हैं जो हम भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। और ये जो 3 पत्ते हैं ये प्रतीक हैं भगवान शंकर के त्रिशूल का। इसमें पहला पत्ता प्रतीक है उत्पत्ति का, दूसरा जीवन का और तीसरा है विनाश का। ये भी कहा जाता है कि रजस, तामसिक और सात्विक गुण, इनसे भी 3 पत्तों को सिंबॉलिक रूप से इनको कहा जाता है। और जो एक विशेष बात ये है कि हम क्यों भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं बेल के पत्ते या बेल पत्र, उसमें ये माना जाता है कि बेल पत्र में, हर बेल पत्र में जो है वो पार्वती जी निवास करती हैं। मैं एक आपको और किस्सा बताना चाहूँगा, इसी से जुड़ा हुआ बहुत मज़ेदार वो किस्सा है। और वो किस्सा है कोचीन का। आपको पता है कोचीन में वास्को डिगामा जो थे वो आते थे बराबर मसालों को लेने के लिए। और वो जो मसाले होते थे वो यूरोप तक जाते थे, ख़ास करके काली मिर्च। और एक बार इसी क्रम में जब वो आए तो उनकी मौत भी हो गई थी, तीसरी बार जब वो आए थे। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि एक बार उनके सारे सैनिक बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए तो उनके सामने कोई चारा नहीं था, और बल्कि उन्होंने तय किया कि मैं सीधे यूरोप वापस चला जाता हूँ, पुर्तगाल जहाँ से वो आए थे। लेकिन हुआ क्या कि वहीं एक आदिवासी था, उसने उनसे कहा कि मैं अभी आप सबको ठीक कर देता हूँ। और उसने उन सबको एक पेड़ के फल का जूस पीने के लिए दिया, जिससे वो सारे नए नाविक जो वास्को डिगामा के थे स्वस्थ हो गए। और वो पेड़ और कोई नहीं था, वो फल और कोई नहीं था, बल्कि बेल का पेड़ था। तो आप सोचिए कि इतना विलक्षण पेड़ है, और इसके जो फल मैंने आप बेल पत्र हमेशा 3 पत्ते एक साथ होते हैं जो हम भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। और ये जो 3 पत्ते हैं ये प्रतीक हैं भगवान शंकर के त्रिशूल का। इसमें पहला पत्ता प्रतीक है उत्पत्ति का, दूसरा जीवन का और तीसरा है विनाश का। ये भी कहा जाता है कि रजस, तामसिक और सात्विक गुण, इनसे भी 3 पत्तों को सिंबॉलिक रूप से इनको कहा जाता है। और जो एक विशेष बात ये है कि हम क्यों भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं बेल के पत्ते या बेल पत्र, उसमें ये माना जाता है कि बेल पत्र में, हर बेल पत्र में जो है वो पार्वती जी निवास करती हैं। अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल हम, इसका प्रयोग ठंडक के लिए क्यों करते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। तो इसके लिए भी एक पौराणिक कथा है कि जब आपको याद होगा समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जहर निकला था और भगवान शंकर ने वो जहर पी लिया था। और उससे क्या हुआ कि उनका शरीर बहुत गर्म होने लगा, और वो गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो उनके ऊपर बराबर पानी डाला गया और उनके मत्थे पे
लगातार बेल के ये पत्ते रखे गए, जिससे उनको काफ़ी राहत हुई, काफ़ी ठंडा हुआ। तब से ये माना जाता है कि ये जो है भगवान शंकर को एक चढ़ाने का कारण भी है। और दूसरा ये है कि ये कूलिंग इफ़ेक्ट है इसका, जो बेलपत्र हम चढ़ाते हैं शंकर जी पे, और उनका उससे जो आप पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। बेल के फलों के बारे में भी एक कहानी प्रचलित है। वो ये थी कि लक्ष्मी जी सदैव भगवान शंकर की पूजा 10,000 कमल के कलियों से किया करती थी। तो एक दिन जब वो शंकर जी की पूजा कर रही थी तो उसमें 2 कलियां कम हो गई। तो विष्णु जी अक्सर उनके वक्षस्थलों की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि आपके वक्षस्थल जो हैं वो कमल की कलियों के समान है। तो उन्होंने सोचा कि मैं काट के ये भगवान शंकर को आज समर्पित कर देती हूँ। और जब उन्होंने एक वक्षस्थल काटा तो तुरंत शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने ऐसा करने से उनको रोक दिया, और बताते हैं कि वही वक्षस्थल जो है वो बेल के फल के रूप में बाद में प्रसिद्ध हुआ। तो ये एक कथा थी कि पत्तियों का महात्मा आपने सुना, और फल उसकी भी उत्पत्ति और उसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत अपनी जगह बहुत ख़ास है। और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बेल में अगर आप देखो तो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गैस और कॉन्स्टिपेशन, आपको पता ही है कि अगर आप बेल के शरबत को गर्मी में पिएंगे तो आपका हजमा बिल्कुल सही रहेगा, और 1 गिलास जूस पी के ही आप ये महसूस कर सकते हैं कि हजमा कैसा है। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है, आपको डायरिया में बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी बॉडी के लिए कूलिंग इफ़ेक्ट करता है, और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है।